बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि गुर्दे की पत्थरी की तशख़ीस के लिए कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। गुर्दे की पत्थरी की तशख़ीस के लिए दो तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं। एक जो गुर्दे की पत्थरी की मौजूदगी के मुतल्लिक़ बताते हैं, और दूसरा जो गुर्दे की पत्थरी बनने की वजूहात के मुतल्लिक़ बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुर्दे की पत्थरी की डिटेक्शन यानी उसकी मौजूदगी के लिए कौन से टेस्ट कराए जा सकते हैं। गुर्दे की पत्थरी की मौजूदगी के लिए सबसे जो बेसिक टेस्ट है उसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड एक इंतहाई जो है वो आसानी से अवेलेबल टेस्ट है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अल्ट्रासाउंड की मदद से गुर्दे के अंदर मौजूद पत्थरी और उसके साइज़ के मुतल्लिक़ आसानी से जो है वो तशख़ीस की जा सकती है उसकी। अगर गुर्दे की पत्थरी गुर्दे से निकलकर गुर्दे की नाली में चली जाए तो फिर वो अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आती। उसको फिर हम इनडायरेक्ट तरीके से उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी क्योंकि गुर्दे में जो पत्थरी जब नाली में चली जाती है तो उसकी वजह से गुर्दा सूजना शुरू हो जाता है और उसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड पे हमें इनडायरेक्टली ये पता लगना शुरू हो जाता है कि गुर्दा सूज गया है, क्योंकि गुर्दे की बहाव में रुकावट आ गई है, पेशाब के बहाव में। तो नाली ये कई गुर्दे की पत्थरी जो है वो गुर्दे की नाली में कहीं जाके फंस गई है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस में से एक एडवांटेज ये भी है कि इससे कोई शुआएँ नहीं होती इसमें इस्तेमाल, तो उसकी वजह से ये प्रेग्नेंट यानी हामला औरतों के अंदर भी पत्थरी की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। गुर्दे की पत्थरी की तशख़ीस के लिए जो दूसरा टेस्ट आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम एक्सरे कहते हैं। एक्सरे में हम मरीज़ को के किडनी के एरिए पे एक्सरे की शुआएँ लगाते हैं और दूसरी साइड पे हम एक्सरे की फ़िल्म रखते हैं और उसके ऊपर जो पत्थरी अगर गुर्दे में हो तो उसके धब्बे उसके ऊपर आ जाते हैं। एक्सरे के ऊपर हर तरह की गुर्दे की पत्थरी की तशख़ीस नहीं हो सकती। जो पत्थरियाँ इस शुआएँ गुज़रने पे धब्बे देती हैं, सिर्फ़ वही पत्थरी आ सकती हैं। इन पत्थरियों में कैल्शियम ऑक्ज़लेट स्टोन्स आ सकते हैं, कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट स्टोन्स आ सकते हैं और कैल्शियम इसके अलावा ट्रिपल फ़ॉस्फ़ेट यानी कि मैग्नीशियम अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट स्टोन्स नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टोन्स हैं, जिस तरह यूरिक एसिड स्टोन्स हैं और ज़ैंथीन स्टोन्स हैं, ये एक्सरे के ऊपर नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए हमें कुछ दूसरे टेस्ट करने पड़ते हैं। एक्सरे का एक डिसएडवांटेज है या उसके एक्सरे के ऊपर हम हर स्टोन को नहीं देख सकते, हर पत्थरी को नहीं देख सकते। इसके अलावा एक्सरे में चूँकि शुआएँ इस्तेमाल होती हैं, इसलिए हामला औरतों में एक्सरे हम नहीं कर सकते। गुर्दे की पत्थरी की मौजूदगी को देखने के लिए जो तीसरा टेस्ट है उसे हम इंट्रावीनस पायलोग्राफी कहते हैं, जिसे या आईवीपी कहते हैं। आईवीपी एक किस्म का एक्सरे है जिसे हम रंगीन एक्सरे कह सकते हैं। इसमें हम मरीज़ को एक इंजेक्शन लगाते हैं। ये इंजेक्शन जो है मरीज़ की नाड़ से जब गुर्दों के ज़रिए ख़ारिज होता है तो वो हमें एक कलर देता है। एक उसमें जो उस कलर की वजह से हमें पता लगता है कि जो हमने इंजेक्शन लगाया था वो गुर्दे में से होता हुआ, पेशाब की नाली से होता हुआ वो मसाने में और मसाने के रास्ते वो ख़ारिज हो जाता है। तो हम ये इंजेक्शन लगाने के बाद वक्फ़े वक्फ़े से एक्सरे करते हैं और उसमें हमें पता लगता है कि रास्ते में जो गुर्दे में कहीं पत्थरी है या पेशाब की नाली में या मसाने में कहीं पत्थरी है, तो उसका हमें अंदाज़ा हो जाता है। और इस टेस्ट की मदद से हमें गुर्दे के फंक्शन को भी जांचने में पता लगता है, क्योंकि अगर गुर्दा काम नहीं कर रहा होगा तो वो जो इंजेक्शन हमने लगाया है वो मसाने गुर्दे के ज़रिए में आएगा ही नहीं, उसको टेकअप भी नहीं करेगा और ना उसको ख़ारिज करेगा। इस टेस्ट के नुकसानात एक तो ये हैं कि इसमें हमें टीका लगाना पड़ता है। दूसरा नुकसान ये है कि इसकी वजह से सेम वही कि हमें मरीज़ को शुआएँ लगानी पड़ती हैं और वह हामला औरतों को नहीं कर सकते। गुर्दे की पत्थरी की तशख़ीस का सबसे बेहतरीन टेस्ट जो है उसे हम सीटी स्कैन कहते हैं। सीटी स्कैन की मदद से हम हर तरह की पत्थरी की तशख़ीस कर सकते हैं। इसमें चाहे वो कैल्शियम स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन है, ज़ैंथीन स्टोन है, हर तरह का स्टोन इस पर नज़र आ जाता है और छोटे से छोटा स्टोन भी इस पर पता लग जाता है। गुर्दे की नाली में गया हुआ स्टोन भी इसकी मदद से पता लग सकता है। ये बेस्ट टेस्ट है गुर्दे की पत्थरी की तशख़ीस के लिए
लेकिन इसका भी प्रॉब्लम यही है कि इसमें शुआएँ लगानी पड़ती हैं, लिहाजा हामला औरतों में हम ये टेस्ट नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी बनने की वजूहात को जानने वाले टेस्ट। गुर्दे की पथरी को वजूहात को जानने के लिए हमें खून और पेशाब के टेस्ट करना पड़ते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पथरियाँ जो हैं वो गुर्दे में जो पथरियाँ बनती हैं वो पेशाब में शामिल नमकियात या मादों के ठोस शक्ल इख्तियार करने से बनती हैं। तो ये मादे जो पेशाब में आते हैं या ये हमें या तो खून से आते हैं और उसकी वजह से ये फिर खून से फ़िल्टर होकर पेशाब में आते हैं। तो हमें पहले खून के टेस्ट करने पड़ते हैं। जो खून के टेस्ट हैं उनमें पथरियाँ जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम से बनती हैं, तो कैल्शियम का लेवल देखते हैं, ऑक्सलेट का लेवल देखते हैं, फॉस्फेट का लेवल देखते हैं, यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में देखते हैं। इसके अलावा जो है वो हम मज़ीद मुख्तलिफ़ अमराज़ को देखने के लिए हम पोटेशियम का टेस्ट करते हैं, बाइकार्बोनेट का टेस्ट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट के जो किडनी के फंक्शन को देखने के लिए यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट करते हैं। अगर पेशेंट का कैल्शियम लेवल रेज़्ड आए तो फिर हमें उसकी वजूहात को जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। उसमें विटामिन डी का लेवल भी है, उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन है जो कि कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, उसका टेस्ट भी है। और जहाँ जहाँ से कैल्शियम आ सकता है उन सारे टेस्ट हम वो किए जाते हैं। इसके अलावा यूरिन कंप्लीट का टेस्ट किया जाता है जो कि नहायत अहम है। तो अगर किसी पेशेंट को बार बार स्टोन्स बन रहे हैं तो फिर उस सूरत में हम उसको पेशेंट का 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करते हैं और उसमें जो ये सारे नमकियात हैं उनकी मिकदार को मैयर करते हैं। जिस तरह कैल्शियम 24 आवर में कितना निकल रहा है, अगर उसकी मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसकी वजूहात देखी जाती हैं। इसी तरह ऑक्सलेट का टेस्ट करते हैं कि वो बॉडी में उस यूरिन में कितना जो है वो उसका अखराज हो रहा है। इसी तरह फॉस्फेट का यूरिन में 24 आवर का टेस्ट करते हैं। यूरिक एसिड 24 आवर में कितना निकल रहा है उसको देखते हैं। इसके अलावा यूरिन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पथरियों को बनने से रोकती हैं। उनमें से एक चीज़ है सिट्रेट। तो 24 आवर में सिट्रेट का लेवल देखते हैं। अगर उसका लेवल कम हो तो उसकी वजह से गुर्दे में पथरियाँ बनने की मिकदार बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि गुर्दे की पथरी की तशख़ीस कैसे की जाती है और उसके बनने की वजूहात की कैसे टेस्ट किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।